हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीवाड रूबियंस। आज हम लोग पढ़ेंगे मैनेजमेंट अकाउंटिंग के बारे में कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या होता है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, उसका स्कोप क्या है। तो सबसे पहले है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। इसको हम लोग मैनेजरियल अकाउंटिंग भी कहते हैं। ये एक मेथड होता है जिसके थ्रू स्टेट दैट क्रिएट्स स्टेटमेंट्स, जो कुछ स्टेटमेंट्स बनाता है, रिपोर्ट्स और डॉक्यूमेंट्स बनाता है, जो मैनेजमेंट को हेल्प करता है अच्छा डिसीजन लेने में उनके बिजनेस परफॉर्मेंस के लिए। मैनेजरियल अकाउंटिंग को हम लोग प्राइमरली यूज करते हैं इंटरनल पर्पस के लिए। एक्सटर्नल पर्पस के लिए या ऑडिट के लिए उसका कोई भी इतना ज्यादा रोल नहीं होता है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग को कंपैरेटिवली इंटरनल पर्पसेस के लिए ज्यादा यूज किया जाता है। फिर कुछ इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है कि हम लोग ये जानना चाहते हैं कि हमारा जो बिजनेस है वो कैसा जा रहा है, उसकी परफॉर्मेंस कैसी जा रही है, अच्छी है, बुरी है, प्रॉफिट में जा रहा है या लॉस में जा रहा है। जैसे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस है, उससे हम लोग को सिर्फ प्रॉफिट या लॉस पता चलता है, लेकिन उसमें मेरे नॉन कैश एक्सपेंडिचर्स भी इंक्लूडेड होते हैं। लेकिन यहाँ पर हम लोग कैश इनफ्लोज, कैश आउटफ्लोज देखते हैं, जिससे हम लोग को एक्चुअल परफॉर्मेंस पता चलती है हमारे बिजनेस की। देन सेकेंड वन, टू प्रोवाइड रेलिवेंट डेटा एंड इंफॉर्मेशन। जितने भी हमारे इन्वेस्टर्स हैं उनको रेलिवेंट डेटा और इंफॉर्मेशन देने के लिए हम लोग मैनेजमेंट अकाउंटिंग का इस्तेमाल करते हैं। फिर तीसरा है डिसीजन मेकिंग के लिए, ये देखने के लिए कि कौन सा प्रोडक्ट, कौन सा सबसे ज्यादा फ्रूटफुल है, कौन सा इन्वेस्टमेंट सबसे ज्यादा फ्रूटफुल है, हमारे बिजनेस में इम्प्रूवमेंट हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है, जो ग्राफ है वो ऊपर की तरफ जा भी रहा है कि नहीं, जिसके लिए हम लोग मैनेजमेंट अकाउंटिंग यूज करते हैं। मोटिवेट करते हैं एम्प्लॉयज को मैनेजमेंट अकाउंटिंग के थ्रू कि हाउ मच दे हैव वर्कड, उनका कितना कंट्रीब्यूशन रहा है इसमें। टू इंश्योर इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ये देखते हैं कि जो रिसोर्सेज है वो ढंग से यूटिलाइज हो भी रही है कि नहीं, जितना कैपिटल है उससे कुछ अच्छा रिटर्न आ भी रहा है या नहीं। टू असिस्ट मेंटेनिंग इफेक्टिव कंट्रोल, हेल्प करते हैं कि देखने में कि कंट्रोल हो भी रहा है सही से कि नहीं हो रहा है, जो स्टैंडर्ड्स हैं क्या उससे डेविएशन जो है वो बहुत ज्यादा हो रहा है या नहीं। टू हेल्प इन फ्यूचर प्लानिंग, फ्यूचर प्लानिंग में कि हमारा जो फ्यूचर इन्वेस्टमेंट होगा, फ्यूचर कैश इनफ्लोज आउटफ्लोज होंगे वो कैसे होंगे, उसके लिए भी डिसीजन लेने के लिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग हेल्प करता है। फिर तीसरा है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में सबसे पहला आता है कि वो हेल्प करता है ये फोरकास्ट करने में कि कितना प्रॉफिट, कितना कैश फ्लो एक कंपनी एक्सपेक्ट कर सकती है एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट लाइन से, कि हमने एक प्रोडक्ट बनाया उससे हमें कितना प्रॉफिट होगा, वो हम लोग मैनेजमेंट अकाउंटिंग हेल्प करती है हमें डिसाइड करने के लिए। देन डिटरमाइन करती है ब्रेक इवन पॉइंट ऑफ अ कंपनी। ब्रेक इवन पॉइंट इज अ पॉइंट जहां पर नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन होती है, ना हमें फायदा हो रहा है ना हमारी कंपनी जो है वो नुकसान में जा रही, कॉस्ट कवरेज हो जाता है, दैट इज ब्रेक इवन पॉइंट। तीसरा है सपोर्ट्स द मैनेजर्स इन आइडेंटिफाइंग द हर्डल्स एंड बॉटलनेक्स, की जो भी हर्डल्स और बॉटलनेक्स हो रहे हैं वो मैनेजर को हेल्प मिलती है मैनेजरियल अकाउंटिंग या मैनेजमेंट अकाउंटिंग के थ्रू, उसको सपोर्ट करने के लिए, उसको हेल्प करने के लिए। हेल्प्स इन एनालाइजिंग ट्रेंड्स ऑफ बिजनेस यूजिंग वेरियस टेक्निक्स, कुछ टेक्निक्स होती है जो हेल्प करती हैं बिजनेस एनालिसिस में, और ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग के थ्रू ही होता है। फिर इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजरियल अकाउंटिंग क्या है? सबसे पहला, ये डेटा सर्व करती है, कुछ हिस्टोरिकल डेटा होता है जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग के थ्रू मिलता है, जिससे हम लोग ये हेल्प करते हैं कि फ्यूचर में जो भी प्रॉफिट्स लॉसेस होंगे वो हो सकता है कि इसी डेटा एस्टिमेशन पर बेस्ड हो। देन डेटा को एनालाइज करती है, और जिसके थ्रू कैसे एनालाइज करती है? बाय कैलकुलेटिंग रेशियोज एंड प्रोजेक्टिंग ट्रेंड्स। और ये जो इंफॉर्मेशन है ये प्लानिंग और डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती है। जैसे इसमें लिखा हुआ है, यू कैन कैटेगराइज परचेज ऑफ डिफरेंट आइटम्स पीरियड वाइज, सप्लायर वाइज एंड टेरिटरी वाइज, कि आप देख सकते हो कि पहले अगर कोई भी आपका प्रोडक्ट है तो वो किस समय, किस सप्लायर द्वारा, किस ड्यूरेशन में, किस एरिया में सबसे ज्यादा परचेज किया गया है, और उसी के अकॉर्डिंग आप अपने फर्दर प्रोडक्शन जो है वो डिसाइड कर सकते हो। फिर एड्स इन मीनिंगफुल डिस्कशंस, मैनेजरियल अकाउंटिंग या मैनेजमेंट अकाउंटिंग हेल्प करता है ये जानने में कि जो भी कम्युनिकेशन है, एक कोर्स ऑफ एक्शन थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन वो यूज किया जाता है इसको एज अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। इनिशियल स्टेजेस में ये हेल्प करता है ये देखने के लिए कि ऑर्गेनाइजेशनल फीसिबिलिटी एंड कंसिस्टेंसी, जो जितने भी प्लान्स उसने बनाए क्या उसमें
जो अकाउंट है, जो भी पर्सन है, मैनेजर्स है, वो फीसिबल है कि नहीं है, या जो भी हम लोग मेथड्स लेकर के चल रहे हैं क्या वो उसमें काम आ रहा है या नहीं आ रहा है। फिर अचीव हेल्प करती है गोल्स को अचीव करने में। कंपनी के जितने भी गोल्स होते हैं दैट आर फुलफिल्ड और अचीव्ड बाय मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ये जो है इसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, पहले हम लोग इम्पोज करते हैं बजटरी कंट्रोल और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। और जो ये जो दो चीजें होती हैं दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट इन मैनेजमेंट अकाउंटिंग। फिर ये हेल्प करती है क्वालिटेटिव डेटा को यूज करती है उसके मैनेजमेंट अकाउंटिंग या मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन, जिसमें इट डज नॉट रेस्ट्रिक्ट इटसेल्फ टू क्वांटिटेटिव डेटा ओनली, बट कुछ क्वालिटेटिव डेटा भी होते हैं जो इसके थ्रू हम लोग यूज कर सकते हैं। देन स्कोप, इसके अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, तो सबसे पहला जो इसका ऑब्जेक्टिव होता है दैट इज टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट एंड मिनिमाइज लॉसेस। एक जनरल भी आप ऑब्जेक्टिव देखोगे तो यही होता है। ये जो है इट इज कंसर्न्ड विद द प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा सो दैट जितनी भी इनकंसिस्टेंसीज है फाइनेंसेस में वो खत्म हो जाएं। इट हेल्प्स मैनेजर्स कि वो कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस जो है वो बना सकें। उसके बाद जब भी आप मैनेजमेंट अकाउंटिंग या फिनेंशियल अकाउंटिंग को देखते हो तो फिनेंशियल अकाउंटिंग जो है वो न्यूमेरिकल रिजल्ट्स तक ज्यादा सीमित है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है वो कॉज और इफेक्ट का रिलेशनशिप भी बताती है। मैनेजरियल अकाउंटिंग आपको हेल्प करती है इजी अंडरस्टैंडिंग टू यूज, मतलब कुछ इजी टेक्निक्स वो यूज करती है जैसे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग, प्रोजेक्ट अप्रेजल एंड कंट्रोल अकाउंटिंग। ये जो है ये हिस्टोरिकल डेटा का यूज करती है। मैनेजमेंट ऑब्जर्व्स द करंट इंफॉर्मेशन टू चेक द इम्पैक्ट ऑफ बिजनेस डिसीजन, जो डिफरेंट डिफरेंट डिसीजंस होती है वो लेती है थ्रू मैनेजमेंट अकाउंटिंग। उसके बाद है मैनेजमेंट कैन यूज दिस टाइप ऑफ अकाउंटिंग टू सेट ऑब्जेक्टिव्स, कुछ फॉर्मेट प्लान्स होते हैं टू मीट देम। उसके बाद ये कंपेयर करती है वही परफॉर्मेंस को सारे डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट से। ये एक रीअरेंजमेंट होता है इंफॉर्मेशन का जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर डिपेंड करता है और इट हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग। इसीलिए मैनेजमेंट जो है दे कैन एनफोर्स मैनेजरियल डिसीजन विदाउट कंक्रीट फाइनेंशियल अकाउंटिंग सिस्टम, उसको सिर्फ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम की जरूरत पड़ती है। देन मैनेजरियल अकाउंटिंग जो है वो फोरकास्टिंग के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है। ठीक है, अब हम इसकी टेक्निक्स पढ़ेंगे। टेक्निक्स में सबसे पहले आता है मार्जिनल एनालिसिस, जो ये जो है ये प्रॉफिट्स को असेस करती है अगेंस्ट वेरियस टाइप्स ऑफ कॉस्ट। जितनी भी कॉस्ट होती है उसके अगेंस्ट हम लोग ये देखते हैं कि हम लोग को कितना प्रॉफिट हो रहा है, या जो भी ब्रेक इवन एनालिसिस है, ब्रेक इवन पॉइंट इसमें कैलकुलेट करते हैं विच रिक्वायर्स नोइंग द कंट्रीब्यूशन मार्जिन ऑन द कंपनीज सेल्स मिक्स। देन कॉन्स्ट्रेंट एनालिसिस, मैनेजरियल अकाउंटिंग मॉनिटर करती है कॉन्स्ट्रेंट्स ऑन प्रॉफिट की क्या प्रॉब्लम्स है जो प्रॉफिट को पाने में आ रही है या कैश फ्लो में आ रही हैं। प्रिंसिपल बॉटलनेक्स या हर्डल्स वो चेक करती है, प्रॉब्लम्स इट कैन कॉज और कैलकुलेट करती है उनका इम्पैक्ट जो रेवेन्यू, प्रॉफिट या कैश फ्लो पे हो सकता है। इसके बाद कैपिटल बजटिंग होता है। कैपिटल बजटिंग एक एनालिसिस होता है जिसको हम लोग इसलिए करते हैं सो दैट वी कैन मेक द डिसीजन रिलेटेड टू कैपिटल एक्सपेंडिचर। इसमें मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स जो होते हैं वो नेट प्रेजेंट वैल्यू और इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न को मेजर करते हैं एंड इट हेल्प्स द मैनेजर्स विद कैपिटल बजटिंग डिसीजन, जैसे कि कैलकुलेटिंग द पे बैक पीरियड एंड कैलकुलेटिंग अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, ये सारी चीजें हम लोग कैलकुलेट करते हैं सो दैट हम लोग फर्दर इसको पढ़ेंगे आगे के वीडियोस में, जिसमें हम लोग ये डिसाइड कर सके कि अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न कितना हो रहा है या इन्वेस्टर्स को उनका रिटर्न कितना मिल रहा है। देन कम्स इन्वेंट्री वैल्यूएशन एंड प्रोडक्ट कॉस्टिंग। ये जो टेक्निक है इट डील्स विद डिटरमाइनिंग द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इसमें इट इन्वॉल्व्स कंप्यूटिंग द ओवरहेड चार्जेस, जितने भी वहां पे कॉस्टिंग लग रही है वो, और असेस करते हैं डायरेक्ट कॉस्ट जो है एसोसिएटेड विद द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, फिर ट्रेंड एनालिसिस इसमें आता है। ट्रेंड एनालिसिस डील्स विद वेरियस जो वेरिएशंस होते हैं प्रोडक्ट कॉस्ट में। ये द रिजल्टिंग डेटा इज हेल्पफुल, इसका जो रिजल्टिंग डेटा होता है वो हेल्प करता है ये देखने में कि जो भी अनयूजुअल पैटर्न्स है या ये देखने में कि कितना भी एफिशिएंट वे हम लोग फाइंड कर सकते हैं किसी भी इशू को देखने में, अंडरलाइन करने में।
ओके, देन कम्स की कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में डिफरेंस क्या होता है। तो सबसे पहला आता है कॉस्टिंग या कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग इन्वॉल्व्स रिकॉर्डिंग, समराइजिंग एंड क्लासिफाइंग ऑफ कॉस्ट डेटा। ये कॉस्ट डेटा से रिलेटेड और इंफॉर्मेशन जो बिजनेस एंटिटी प्रोवाइड कर रहा है। लेकिन मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है वो प्रोविजन ऑफ बोथ फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल डेटा से रिलेटेड है। इसमें सिर्फ कॉस्ट डेटा आता है, इसमें फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल डेटा आता है। फिर डेटा टाइप, इसमें क्वांटिटेटिव ट्रांजैक्शंस होते हैं, इसमें दोनों ही क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव ट्रांजैक्शंस होते हैं या डेटा इन्वॉल्व होता है। ऑब्जेक्टिव क्या होता है कॉस्ट अकाउंटिंग का, इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द कॉस्ट, कंट्रोल कॉस्ट करने में। और मैनेजमेंट अकाउंटिंग में इट हेल्प्स इन असिस्टिंग मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। फिर डिपेंड करता है कॉस्ट अकाउंटिंग किस पे, वो किसी पे, वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग पर डिपेंड नहीं करता। इट डिपेंड्स ऑन कॉस्ट अकाउंटिंग, लेकिन मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है वो कॉस्ट अकाउंटिंग पर निर्भर होता है। क्या कॉस्ट अकाउंटिंग का कोई स्पेसिफिक प्रोसीजर है? हाँ, लेकिन मैनेजमेंट अकाउंटिंग का कोई भी स्पेसिफिक प्रोसीजर नहीं है। डेटा सोर्स क्या है? इट ऑब्टेन डेटा फ्रॉम फाइनेंशियल अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग से अपना डेटा लेती है वो। लेकिन मैनेजमेंट अकाउंटिंग अपना जो डेटा है वो फाइनेंशियल और कॉस्ट अकाउंटिंग दोनों से लेती है। कॉस्ट अकाउंटिंग शॉर्ट टर्म है, दोनों ही चीजें इसमें रिकॉर्ड होती है, प्रेजेंट और पास्ट। लेकिन मैनेजमेंट अकाउंटिंग लॉन्ग टर्म प्लानिंग होता है। इट फोकसेस मोर ऑन रिकॉर्डिंग फ्यूचर डेटा, जो फ्यूचर में होने वाला डेटा है, ट्रेंड एनालिसिस हम लोग लेते हैं सो दैट हम लोग फ्यूचर का डेटा जो है वो कैलकुलेट कर सके। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग कंक्लूजन में ये निकालते हैं कि जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है वो हेल्प करता है एनालाइज करने में, रिकॉर्ड करने में फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को, सो दैट उसकी खुद की एफिशिएंसी या जो ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी है वो इंक्रीज करे। वो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करता है इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए थ्रू दीज टेक्निक, जैसे कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग, प्रोजेक्ट अप्रेजल एंड कंट्रोल अकाउंटिंग, जिसको हम लोग फर्दर वीडियोस में पढ़ेंगे। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस मच। कुछ नहीं समझ में आया है तो यू कैन मेंशन इट इन द कमेंट बॉक्स। कीप प्रिपेयरिंग फॉर योर एग्जाम्स, बेस्ट विशेस, थैंक यू।